पहली बात तो संघ की शाखा जेएनयू में क्या इस देश में कहीं नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात ये कि संघ ने आज तक इस देश को बर्बाद किया है और बर्बाद करते रहेगा। चाहे वो आपराधिक है, चाहे वो अपराधी है, सिद्ध नहीं हुआ है। अभी ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इस बार आपने देखा होगा रिसेंट गतिविधि हुई जो दुर्गा मार्ग पे शोभा यात्रा पे पथराव हुआ, इस तरह के भगवान श्री राम को गाली दी गई। तो हम कंडेम करते हैं, हम तो चाहते हैं कि संघ इस देश से बंद हो जाए। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आज हमारी मौजूदगी जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में है, क्योंकि आज यहाँ पर छात्र संघ चुनाव है और उसमें हम आपको दिखाएंगे उसका माहौल क्या है, उसका नज़ारा कैसा है, यहाँ छात्रों के मुद्दे क्या हैं, किस तरह की परेशानियाँ हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर के उन छात्रों के बीच में है। लेकिन आपने देखा होगा कि जेएनयू अक्सर विवादों में रहता है, किन कारणों के वजह से वो आपको भी पता है। और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से हो रही गतिविधियाँ या कुछ आयोजन हो रहे हैं, उसकी वजह से भी खासा चर्चा में रहता है। लेकिन जेएनयू में लड़ाई लेफ़्ट और एबीपी, जिसको राइट विंग कहा जाता है, इन दोनों के बीच में है। इस बार हम लंबे समय से देखें तो लेफ़्ट का यहाँ पर कब्जा और दबदबा रहता है। अगर पिछले साल के चुनाव की बात करें तो उसमें केवल एक सीट एबीवीपी के खाते में आई थी। इस बार क्या अपना जो एबीवीपी है वो अपना कब्जा यहाँ पर जो बरकरार रख पाएगी, दबदबा अपना बरकरार रख पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले हम बातचीत करते हैं और सुनाते हैं आखिर यहाँ छात्रों के मुद्दे क्या हैं। आज आपको क्यों चुना जाए, ये जो आप अपील कर रहे हैं जी। 4.5 साल हो गए मेरा बीए फर्स्ट ईयर से लेके मास्टर सेकेंड ईयर तक। मैं तमाम उन संघर्षों में सबसे आगे थी। मैंने सवाल पूछने के लिए फाइन खाया, बिना डरे, बिना बैरिकेड से डरे, बिना पुलिस से डरे, बिना एडमिन से डरे, बिना रूल और लीगल जो आज अटैक है जेएनयू के ऊपर, बिना उसको डरे मैं खड़ी थी। आज भी खड़ी हूँ, कल भी खड़ी हूँ। कि इलेक्शन महज प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है कि जेएनयू अपनी जेएनयू की विरासत को चुने, स्ट्रगल को चुने, जो स्ट्रगल मैंने किया है। और जो कौन कर रहा है जेएनयू के ऊपर अटैक सरकार की तरफ से है। पिछले 11 सालों से इस कैंपस का फंड कट हो रहा है, ये अटैक है। शट डाउन जेएनयू का कैंपेन चलाया जाता है, ये जेएनयू के ऊपर अटैक है। दिल्ली की सीएम वीडियो रिलीज करती है कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए, ये जेएनयू के ऊपर अटैक है। हमें हॉस्टल नहीं मिलता है, ये जेएनयू के ऊपर अटैक है। और इसी अटैक के खिलाफ, इसी वायलेंस कल्चर के खिलाफ हम खड़े हैं और हम स्ट्रगल करेंगे, इसीलिए लोग हमें चुने। अगर इसी जेएनयू के ऊपर आरोप लगते हैं देश विरोधी नारे लगने मैं आपको बताऊं कि वो वीडियो एडिटेड था, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। तो पहली बात, अगर जेएनयू देशद्रोही नहीं, जेएनयू तो सबसे बड़ा देशभक्त है जो बोलता है कि इस देश में तमाम लोगों को सोशलिस्ट पॉलिसीज़ मिलनी चाहिए, इस देश में तमाम मजदूरों को उनकी मेहनताना मिलनी चाहिए, इस देश का दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, महिला जो मेहनत करते हैं उस मेहनत की कमाई और हक उनको मिलना चाहिए। तो ये देश लोगों से बनता है। अगर लोगों की बात हम कर रहे हैं, मतलब हम देश के हर हिस्से की, हर कोने की बात कर रहे हैं। तो जेएनयू के खिलाफ जो वीडियो था वो एडिटेड था, तो एडिटेड वीडियो के ऊपर आप ये नहीं कह सकते हैं कि जेएनयू को देशद्रोही कहा जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में अंतर होता है। ब्राह्मणवाद का मतलब होता है एक हायरार्की, जो वर्ण सत्ता के जरिए जो खुद को किसी और से सुपीरियर समझते हैं, और हम किसी भी सुपीरियरिटी को रिजेक्ट करते हैं कि सब समान है, सबका सपना अधिकार है, सबकी बराबर हक है, और उन हकों की बात हम कर रहे हैं। तो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में अंतर है, इस अंतर को समझने की ज़रूरत है। छात्रों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि यहाँ से पिछले दिनों में हमने देखा एक वीडियो, जब संघ की शाखा जेएनयू में लगी तो कुछ लोगों ने कहा ये बदलाव का दौर है, ऐसा आपको लगता है? लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संघ की शाखा अगर जेएनयू जैसे संस्थान में लगती है तो ये कहीं न कहीं शिक्षण संस्थानों पर कब्जा है। पहली बात तो संघ की शाखा जेएनयू में क्या इस देश में कहीं नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात ये कि संघ ने आज तक इस देश को बर्बाद किया है और बर्बाद करते रहेगा। तीसरी बात ये कि जेएनयू में हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, किसी और को परेड करने का हक, जहाँ पे हम खड़े नहीं रह सकते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जो सस्ती शिक्षा के लिए जाना चाहता है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, शौचालय भी पूरे किए हैं। विश्व का सबसे बड़ा संगठन आप कह रहे हैं। आज तालिबान, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रही हूँ जो कह रहे हैं। आपकी सरकार तालिबान से हाथ मिला रही है। ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन जिसकी आज सरकार है, जिसकी आज सत्ता है, वो तालिबान जैसे आतंकी संगठन को सपोर्ट करता है। तो ये देश के साथ गद्दारी है। ये दुनिया के तमाम संघर्षशील और जस्टिस को पसंद करने वाले लोगों के साथ गद्दारी है। शर्जील इमाम का भी ट्रायल नहीं हुआ है, वो कन्विक्टेड नहीं है, तो आप ये साबित नहीं किए हैं कि वो देशद्रोही है। पहले उनका ट्रायल हो,
तो ट्रायल कीजिए ना, प्रोसेस चलाइए, आप उनकी हियरिंग क्यों नहीं करते हैं? बात ये है कि हियरिंग करवाइए। आरोप आपके ऊपर नहीं लगे ना, सर्जिकल इमाम के ही ऊपर क्यों लगे आरोप? मैं बोल रही हूं, एनआरसी के दंगे के आरोप। क्या सीएनआरसी को क्यों अभी तक स्टे किया है? पहली बात है कि देश का हर नागरिक देश का है, उन्होंने देश को चुना है, इसीलिए वो आज इस देश में है। और इस देश का तमाम नागरिक अगर किसी के ऊपर गलत इल्जाम लिखता है, 5-5 साल उनके ऊपर हियरिंग नहीं होती है, ट्रायल नहीं होती है, तो हम हर किसी के लिए खड़े होंगे। आप अगर सर्जिकल इमाम बंद है तो उस पर समस्या है, और दूसरे पर संघ पर आप बैन की मांग करते हैं। दोनों संघ को 2 बार बैन किया गया है पहले, और हटाया reason किसने क्या? था? हटाया जिसने भी था, कांग्रेस ने हटाया। जिसने लगाया उसने हटाया ना। तो लगाया क्यों था? क्योंकि वो इस देश में जो हटाया है क्यों था फिर? उनका अपना फायदा था, इसीलिए हटाया है। हाँ, तो हम कंडेम करते हैं, हम तो चाहते हैं कि संघ इस देश से बंद हो जाए। रिसर्च के के लिए? हमारा स्टूडेंट था इस कैंपस का। चाहे वो आपराधिक है, चाहे वो अपराधी है, सिद्ध नहीं हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ है। अभी ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ट्रायल हो जाएगा तब हम नहीं, आरोप लगे, चार्जशीट दायर हुई, वो सब आपने देखा। ट्रायल नहीं हुई। हाँ। आप कोर्ट ने अभी तक कोर्ट ने बस यूएपीए का एक वो है, यूएपीए ने बोला है कि उसका नियम ही है कि आप अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर चार्जशीट तैयार हो गई है तो जो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी तक जो है ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है किसी के ऊपर भी। जेएनयू के लिए मुद्दा है सर्जिकल इमाम। स्टूडेंट्स भाई, हमारा देखिए, हम एक कैंपस अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। गुनाह जो है सिद्ध होने से पहले इस देश में जो माहौल बना दिया गया कि जो है आप हैं, अब तो ये भाई की जनभावना तय कर रही है कि कौन जो है देशद्रोही है, कौन जो है और हाल ही में हमने देखा कि जेएनयू कैंपस में जो संघ की शाखा और संघ के जो कार्यक्रम हुए, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये विचार का मसला है अपना। संघ चूँकि ऊपर से नीचे इस कैंपस में इंट्रोड्यूस हुआ है जी। फैकल्टीज़ में लगभग 200 के आसपास फैकल्टीज़ इस कैंपस में आए हैं संघ की तरफ से, और उसको एक अलग विषय है। लेकिन तो जब इतना हुआ है तो ऊपर से नीचे उनका क्या वो खतरा है जेएनयू के लिए? जाहिर सी बात है कि आज जो हम लेफ्टिस्ट पार्टियां देख रहे हैं, उनका आरोप कहीं ना कहीं भाजपा से ज़्यादा संघ पर होता है। तो फिर संघ क्यों? अगर इंडिविजुअल भाजपा है तो संघ कहाँ से आया? नहीं, बिल्कुल, दोनों में ही आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, चाहे वो 100 साल पूरे करे और चाहे उनकी तारीफ कोई भी करे, जो गलत है। एक समय में हिटलर जो था वो जर्मनी में, उसकी भी तारीफ हर कोई कर रहा था, लेकिन उससे क्या वो सही तो नहीं हो जाता है? जो चीज़ गलत है वो चाहे कितनी भी गेन करे, ठीक है, चाहे उसकी तारीफ कोई भी करे, लेकिन गलत तो गलत है। हमने देखा पंजाब में, देखा डीयू में, देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, देखा पटना में, देखा कैसे हाल ही में जो चुनाव हुए हैं वहाँ एबीवीपी का परचम लहरा है, जेन जी खासतौर पे कहीं उनका सपोर्ट रहा है। जेएनयू की जेन जी कहाँ है? अगर शराब और पिज़्ज़ा बांटने से जेन जी का मूड बदल जाता है तो मुझे लगता है जेएनयू और डीयू में अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन क्योंकि जेएनयू है, इसीलिए यहाँ की जेन जी अभी भी जो है वो डपली और नारों के साथ निकलती है, वो नारे लगाती है और वो बात करती है। बेशक से यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये यकीन है कि यहाँ की जनता जो है, जो जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं, दे विल डिबेट, डिस्कस, वो चाहे किसी को भी अपना वोट दे, लेकिन मुझे यकीन है कि वो गलत के खिलाफ खड़े रहेंगे और उनको खड़ा होना आता है। जो देश तोड़ने की बातें यहाँ होती हैं, जो समाज में, देश में जाति, भाषा और क्षेत्र में विभाजनकारी राजनीति लेफ्ट यहाँ पे करता आया है हमेशा, उस विचार के विरोध में, राष्ट्रीयता की एकता के लिए जिस तरह से हमने इस बार, आपने देखा होगा, रिसेंट गतिविधि हुई, जो दुर्गा मार्ग पे शोभा यात्रा पे पथराव हुआ, इस तरह के भगवान श्री राम को गाली दी गई, माँ दुर्गा का अपमान किया गया, इस तरह की भारतीय संस्कृति के अपमान की घटनाएं लगातार होती रही हैं। वो घटनाएं रुकें, इस जेएनयू का चरित्र देश के संस्कृति के साथ जुड़े, देश की प्रगति के साथ जुड़े, ये हमारा मूल विचार है। और उस मूल विचार के साथ में हम जेएनयू के विकास की बात कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। फाइनल स्पीच में हमने देखा कि सर्जिकल इमाम की बात हुई और गजा की बात हुई, और भी कई सारे मुद्दे हैं जो जेएनयू के बाहर के हैं, उनको ज़्यादा हावी रहा। बिल्कुल, लेफ्ट की राजनीति, लेफ्ट की पॉलिटिक्स हमेशा चाह रही है कि नैरेटिव ऐसा बनाया जाए, एक ऐसे नैरेटिव में यहाँ के छात्रों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को बरगलाया जाए कि वो जेएनयू के मुद्दे भूल जाएं। हमारी बात, सबसे पहली बात यह है कि आप देश विदेश पे चर्चा करिए, लेकिन मुद्दा अगर चुनाव का होगा तो राष्ट्रीयता की बात का होगा, इस देश की बात का होगा। आप इस देश में रह के इस देश की बात तो नहीं करेंगे, आप फिलिस्तीन की, गाजा की बात करेंगे, लेकिन इस देश के साथ आप देश को तोड़ने की बात करेंगे, चिकन नेक को काटने की बात करेंगे। आप कश्मीर को भारत का अंग नहीं बताएंगे, जिस भारत में आप रह रहे हैं, इस भारत के टैक्स पेयर्स की मनी से आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा यही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने कैंडिडेट्स थे, आपने स्पीच सुनी होगी, उनकी डिबेट देखिए, स्पीच सुनिए, उनमें जेएनयू के मुद्दे सबसे मुख्य हैं। उसके बाद में सबसे भारत का राष्ट्रीयता का विचार और भारत देश की संस्कृति और इसके गौरव का विचार है। इस जेएनयू को, जो अभी तक बहुत लोग कहते आए पूरे देश भर में कि वो एक देश विरोधी गतिविधियाँ वहाँ होती है, देश विरोधी तत्व वहाँ पलते हैं, वो इमेज हमको बदलनी है। देखिए, हमने देखा कि अब हाल ही में हम जो संघ की शाखा लगती हुई जेएनयू में देखी गई, तो लेफ्टिस्ट जो पार्टियां हैं उन्होंने आरोप लगाया कि संघ जो है शिक्षण संस्थाओं पर भी काबिज होने का कोशिश कर रहा है। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए।
लेफ्ट ने पिछले 40 वर्षों से अकेडमिया पे कब्जा कर रखा है। आप देखेंगे आज़ादी के बाद से देश के अकेडमिया पे कब्जा किसका था? सारे लेफ्टिस्टों का था। एक तरफ कांग्रेस आरएसएस को बैन की मांग कांग्रेस की कोई विचारधारा ही नहीं है। कांग्रेस की कोई विचारधारा ही नहीं। कांग्रेस ने जिनको संरक्षण दिया, कांग्रेस ने लेफ्टिस्टों को संरक्षण दिया। पूरे अकेडमिया पे कब्जा, विश्वविद्यालयों पे कब्जा, देश की शिक्षण व्यवस्था पे कब्जा लेफ्टिस्टों का था। उन लेफ्टिस्टों ने क्या किया? इस देश के भारतीय महापुरुषों का अपमान किया, उनको इतिहास में शामिल नहीं किया। भारत का जो गौरवपूर्ण अध्याय था, बहुत इतिहास था, उसको हटा दिया गया। जो शोषक यहाँ पे आके शोषण किए, जो भारत का शोषण किए, भारत पे शासन किए, यहाँ के एक कहें कि भारत को लूटने का काम किए, उनको तो महान बताया गया, उनका इतिहास पढ़ाया गया। आप जेएनयू की जिम्मेदार ठहराएंगे? बिल्कुल। जेएनयू में पढ़ने वाले, जेएनयू में रहने वाले, जेएनयू के लेफ्टिस्ट चिंतक विचारक जो थे, जो बड़े रोमला थापर और रामबर सिंह वगैरह जो रहे हैं, जिन्होंने यूजीसी से लेके पूरा करिकुलम एक शिक्षण व्यवस्था को बनाने का काम किया, पूरा लेफ्टिस्ट विचार ही तो था जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था को बनाया। एक ऐसे माहौल में बदला कि आप अपने भारतीय संस्कृति को तो गौर मानने लगे। भारतीय संस्कृति पे आपको गर्व नहीं हो, लेकिन आप विदेशी सभ्यता से आदर्श लें, वहाँ से आचरण सीखें। चीन और रशिया और जापान और अमेरिका से आप सीखें, लेकिन भारत से ना सीखें। ये जो व्यवस्था दी वो लेफ्टिस्टों ने दी, और हम उसी का विरोध कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय गौरव, उसको लौटाने का, जेएनयू को संस्कृति के साथ जोड़ने का और जेएनयू के विकास का, जो देश के योगदान में साथ में जेएनयू चले, ऐसा जेएनयू बनाने का हम काम कर रहे हैं।